हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। मैं आपका पंकज सर। आज मैं आपके लिए लाइट का न्यूमेरिकल लेके आया हूं। तो अभी हम लाइट का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है और हमने लिखा है न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फार्मूला, यानी मिरर फार्मूला इसमें यूज होगा और इसका न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कोई ऑब्जेक्ट है और उसे 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, कनकेव मिरर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब भी ऐसा चीज हो तो आप एक बार डायग्राम जरूर बनाइए। डायग्राम बनाने से आपको थोड़ी सी क्लियरिटी जरूर आएगी। ये मेरा डायग्राम और ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल, पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। अब इसमें 12 सेंटीमीटर कहां तक ले, इसका आइडिया मुझे नहीं है, तो मैं कहीं भी मान सकता हूं, है ना। मुझे पता नहीं है कहां तक लेना है, तो मैंने मान लिया कहीं भी। यहां पर एक बात लिखा है बच्चे, इस पॉइंट पर गौर करें। इमेज फॉर्म, रियल इमेज फॉर्म होता है 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। रियल इमेज फॉर्म होता है और 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने आपको एक मैग्निफिकेशन नाम का चीज बताया था। मैग्निफिकेशन क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूं। मैग्निफिकेशन जो है ये बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना ज्यादा बनता है। तो अगर मैग्निफिकेशन की बात करूं तो यहां मैग्निफिकेशन का मान -4 हो जाएगा। तो आप हमसे पूछिएगा कि मैग्निफिकेशन के लिए तो आप 4 लिख दिए, ठीक है, ये -4 आप क्यों लिखे, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैग्निफिकेशन में मैंने आपको समझाया था कि अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव हो जाती है। जैसे एक बार और देख ले, m = HI/HO हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो HI हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, यह हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हाइट ऑफ इमेज जो है ये डिटरमाइन करेगा कि मैग्निफिकेशन का क्या साइन होगा। तो हाइट ऑफ इमेज जो है अगर निगेटिव हो गया तो ये मैग्निफिकेशन निगेटिव हो जाएगी। तो ये निगेटिव किस केस में होगा, रियल इमेज के केस में होगा। किस केस में होगा, रियल इमेज के केस में होगा। तो अगर यहां पे रियल इमेज बनता है तो मैं मैग्निफिकेशन -4 ही लिखूंगा। और कितना टाइम्स लार्जर बना है, 4 टाइम्स, तो 4 ही लिखूंगा। समझ गए, चलिए अच्छी बात। तो यहां पर मैग्निफिकेशन सबसे पहले क्लियर हमने किया बच्चे कि मैग्निफिकेशन निगेटिव में क्यों आया, और ये निगेटिव में आया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = HI/HO, HO = -V/U, -V/U। ये V जो है ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, U जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। मुझे m का मान दिया है, m का मान दिया हुआ है मेरे को, और m का मान दिया है -4 = HI और HO का कोई बात नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। -V का मान हमें निकालना है, U का मान हमें दिया हुआ है, और U का मान क्या दिया है, हमें 12 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं U का मान हमेशा आप निगेटिव लोगे, चाहे मिरर कनकेव हो, कन्वेक्स हो, आप U का मान हमेशा निगेटिव लोगे। तो ये U का मान -12, तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो V का मान कितना आ जाएगा,
माइनस का 48 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे? तो मेरा पूछा था कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, तो इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर माइनस 48 सेंटीमीटर ही मेरा आंसर होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के 8 सेंटीमीटर, मिरर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, करा है ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है। ये सवाल तो पूरा मिरर फार्मूला पर बनेगा, ठीक है। चलिए सॉरी। तो अब हम बात करने वाले हैं, मेरा कन्वेक्स मिरर हो गया ऐसे, और मैं कन्वेक्स मिरर को पहले बना देता हूं। इसमें मैंने पोल बना दिया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 8 सेंटीमीटर की दूरी पे मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूं कि u का मान यहां 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं साइन कन्वेंशन लगाऊंगा इसमें बच्चे, तो लिखूंगा u इज इक्वल टू माइनस का 8 सेंटीमीटर। मिरर कोई सा भी हो, u हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आप लिखते हैं लाइट के आने का डायरेक्शन ये है, और इमेज आप ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आप पोल से इस डायरेक्शन में मेजर करते हो, इसीलिए u का मान माइनस 8 सेंटीमीटर हुआ। फोकल लेंथ की बात किया जाए तो फोकल लेंथ मैंने आपको समझाया था कि ये जो चीज़ है, साइन कन्वेंशन का एप्लीकेशन आप न्यूमेरिकल्स में समझेंगे अच्छे से। देखिए फोकल लेंथ ये होता है, और ये फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ है पोल से जब हम राइट साइड में जा रहे हैं तो फोकल लेंथ हमें मिलता है। तो फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जब फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, और इसी के डायरेक्शन में हम फोकल लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो जो मेरा f का मान होगा, जो मेरा f का मान होगा वो होगा प्लस का 12 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे बाई मिरर फॉर्मूला, बाई मिरर फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे बच्चे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और u भी f जो है अपने एप्रोप्रिएट साइन में ही रहेंगे। साइन अगर गड़बड़ कीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो साइन का विशेष ध्यान रखें। डायग्राम बना देने से थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। v का मान हमें निकालना है, u का मान 1 माइनस का 8 सेंटीमीटर और 1/12, 1/v और 1/v माइनस 1/8 इज इक्वल्स टू 1/12। 1/v इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/8। तो 1/v इक्वल्स टू एलसीएम ले लीजिए, 24 आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा 3। तो ये बच्चे 1/v इक्वल्स टू 5/24, v इज इक्वल्स टू 24/5 सेंटीमीटर, v इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ जो v का मान है वो पॉजिटिव आया है, और मुझे पता है अगर पॉजिटिव आया है तो इधर की तरफ यानी पोल के राइट साइड में इमेज का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होगा पोल और फोकस के बीच में, तभी ये पॉजिटिव आया है। और हमको पता भी था रे डायग्राम से कि इसका इमेज अगर बनता है तो पोल और फोकस के ही बीच में बनता है, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये जो है पॉजिटिव होता है v का मान, और यहाँ भी पॉजिटिव आया है।
तो मेरा आंसर जो है सही होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात करने वाले हैं बच्चे थर्ड न्यूमेरिकल पे। आ जाइए। कह रहा था कि इफ द फॉर ए कनकेव मिरर इज 24 सेंटीमीटर, सॉरी, इफ द इमेज डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हम थर्ड न्यूमेरिकल पे बात करने वाले हैं बच्चे। आइए समझते हैं। यहां लिखा है कि इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ए कनकेव मिरर इज 24 सेंटीमीटर, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ए कनकेव मिरर इज 24 सेंटीमीटर, तो पहले हम एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। ये मेरा एक कनकेव मिरर हो गया, ये मेरा हो गया इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है, तो हम मान लेते हैं कहीं भी मेरा 24 सेंटीमीटर होगा। कोई फोकस दिया रहता, फोकस की वैल्यू दी रहती, तो हम समझते हैं कि हाँ भाई फोकस के इधर होगा कि उधर होगा। मैंने कहीं भी मान लिया 24 सेंटीमीटर और लिख भी दिया मैंने, ये मेरा डिस्टेंस है जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इमेज का डिस्टेंस लिखा है 12 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर। अब पता चल रहा है, थोड़ा सा हमको पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से अब पता लगा लेंगे कहाँ होगा। यानी ऑब्जेक्ट हमको लग रहा है यहाँ होना चाहिए। बना दे रहे हैं सही इस तरह से। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं, तो रफ डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं किसी को भी। और ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया और ये मैंने यहाँ पे इमेज को रख दिया। तो यहाँ बोला है फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HI/HO। लेकिन दिक्कत क्या है, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक और फॉर्मूला होता है -V/U, -V/U। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो चूंकि हम यहां यूज ये करेंगे मैग्निफिकेशन बराबर -V/U, हम लिखेंगे माइनस, यहां पर U का मान जो होगा निगेटिव हमेशा होगा, तो माइनस का 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। V का मान, V मेरा किधर बन रहा है, इमेज डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, यहां से इधर है। बिहाइंड द मिरर बनता तो हमें वो बताता कि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, लेकिन ये इमेज भी 12 सेंटीमीटर है, तो यानी मिरर के सामने ही बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे कि U का मान जो है -24 और V का मान भी -12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, V का मान -12 सेंटीमीटर होगा, तो -V/U, तो -V, तो V की जगह पर रख देंगे -12, U का मान हो जाएगा -24, तो ये आ जाएगा +12 बाई -24, तो ये आ जाएगा -1/2। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर कितनी हो जाएगी, -1/2। इट मीन्स मैग्निफिकेशन निगेटिव है, और दूसरी चीज ये जो है 1 से छोटी है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज देखिए छोटा बनेगा, 1 से छोटी है तो हाइट ऑफ इमेज छोटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए न्यूमेरिकल नंबर 4 को हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 जो आप देख रहे हैं, इसमें जिस मिरर के बारे में बात किया है वो मिरर है कन्वेक्स मिरर। देखिए यहां लिखा हुआ है। अब कन्वेक्स मिरर के लिए हमें क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी उसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, और जिसे 20 सेंटीमीटर की दूरी यानी U का मान यहां मिल गया हमें पे रखा जा रहा है। फिर उसके बाद बोला है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर हमने आपको बताया था वो ये दिया है, ठीक है, ये यू दिया है। आपसे पूछा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, तो आप इस सब क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान दें, और लाइट के इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे देखिए, सबसे पहले डायग्राम को नहीं भूलना है, एक बार डायग्राम बनाइए थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए। ये मेरा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जो है, जो रखा गया है 20 सेंटीमीटर, सॉरी मेरा ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। ये मेरा डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान जो दिया है, यानी यहां से लेकर के आर का जो मान है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए, तो अगर साइन कन्वेंशन का आप इस्तेमाल करिए तो आप लिखिएगा, इट इज गिवन दैट u इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि u हमेशा निगेटिव होगा। r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, लेकिन r पॉजिटिव होगा सर, क्योंकि r बिहाइंड द मिरर है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। r का मेजरिंग हम जो कर रहे हैं, लाइट का जो डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन उधर कर रहे हैं, यानी राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड ऑफ द मिरर। r 30 है, तो इसीलिए f का जो मान होगा फोकल लेंथ r/2, इट मीन्स 30/2, इट मीन्स 15 सेंटीमीटर। मिरर फार्मूला लगाने के लिए फोकल लेंथ पता होना चाहिए। नाउ बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, तो अगर आप मिरर फार्मूला यूज करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और 1/v यानी 1/v, v का मान हमें निकालना है, 1/ माइनस का u का मान 20 इज इक्वल्स टू 1/f, f इज इक्वल्स टू 15। तो हम लिख सकते हैं यहां पे 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/20, 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम हो जाएगा इसका 15 और 20 का 60, 15 4 जा, ये 3 जा, 1/v इज इक्वल्स टू 7/60, इसलिए v का जो वैल्यू होगा, v इज इक्वल्स टू 60/7 सेंटीमीटर, यानी v इज इक्वल्स टू 8 पॉइंट, ये हो जाएगा 8 पॉइंट, कितना बार में चला जाएगा 5, ये हो जाएगा 8.5 7 सेंटीमीटर, ये v का मान आएगा। गौर करिए इस v पर, ये v जो है ये पॉजिटिव है, तो अगर ये v पॉजिटिव है तो इसका मतलब मिरर के पीछे इमेज बनेगा। कैसे? इधर की तरफ का जितना पार्ट है सब पॉजिटिव के अंदर आएगा, इधर की तरफ जितना पार्ट है सब निगेटिव की तरफ आएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो v बनेगा यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे कहीं इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा, सॉरी। तो ये v का मान कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, हमसे बोला गया है कि हमें पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, तो ये तो निकल गया, अब मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हम लिखेंगे
मैग्निफिकेशन बराबर हम लिखेंगे HI/HO इज इक्वल टू माइनस का V/U, माइनस का V/U। तो हम लिखेंगे, इसका मान हम लिख देते हैं कितना, HI का मान 5 सेंटीमीटर मुझे नहीं पता है, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है। HO का मान 5 सेंटीमीटर है, तो HO हमेशा पॉजिटिव होगा। माइनस V, तो V की जगह पर मैं लिखूंगा ये वाला 60/7, तो -60 यहाँ 7 इंटू U का मान क्या कर देते हैं, -20 कर देते हैं। ठीक है, ये 60/7 लिख दिया और इसको -20 लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे HI का मान हम निकालेंगे, तो ये हमारा आएगा HI इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.13 सेंटीमीटर, यानी हाइट जो है इमेज का देख लीजिए 2.13 सेंटीमीटर आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इमेज की हाइट छोटी हो गई। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर थी, लेकिन इमेज की हाइट क्या हो गई, 2.13 सेंटीमीटर, यानी छोटी हो गई। तो हम कहेंगे कि जो मेरा इमेज बनेगा, नेचर अगर इसका हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, पीछे बन रहा है मिरर के, इरेक्ट बनता ही है, एंड डिमिनिश्ड बनेगा सर। और साइज हमको पता है कितना है, साइज हमें पता है 2.13 सेंटीमीटर है। तो ये मेरा पहला आंसर यहाँ आ गया, जो हाइट ऑफ इमेज हमसे पूछा गया था, इसका आंसर यहाँ है। हाइट ऑफ इमेज हमसे पूछा गया था, इसका आंसर यहाँ है। नेचर ऑफ इमेज हमसे पूछा गया था, इसका आंसर यहाँ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज का डिस्टेंस पूछा गया था, इसका आंसर यहाँ है। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि इसमें हर चीज़ पूछा गया है, नेचर भी पूछा गया है, हाइट ऑफ इमेज भी पूछा गया है। इसीलिए बच्चे इस न्यूमेरिकल को आप अच्छी तरीके से नोट करिए, है ना, और इसे खुद से बनाइए। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैंने VBI मार्क किया है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। अगर इस तरह के सवाल आपसे अभी बन जाते हैं या आपको समझ में आ जाते हैं, तो एग्जाम में बनने की पूरी गारंटी है, क्योंकि एग्जाम के सवाल ऐसे ही होते हैं, बल्कि इससे इजी ही होंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूरी अच्छी तरीके से अभी बन जाता है, तो एग्जाम का टेंशन नहीं है। चलिए इसको पढ़ते हैं और बनाते हैं आराम से। एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। मिरर जो बोला है वो कनकेव मिरर बोला है, तो मैं कनकेव मिरर बना देता हूं। पहले मिरर बना देने से क्या होगा कि थोड़ी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, थोड़ा फीलिंग आएगा न्यूमेरिकल्स का। तो मिरर मैंने बना दिया, ये मेरा कनकेव मिरर हो गया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस दिया है सर, ये डिस्टेंस आपका 18 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और 20 सेंटीमीटर, देखिए अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 18 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का लेंथ जो होता है फोकस के बीच का, वो फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के इक्वल होता है। इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो ये भी 18 सेंटीमीटर होगा। तो अब 18 और 18 कितना हो गया 36। लेकिन इमेज हमारा जो प्लेस किया गया है 27 पे, तो ये बीच में कहीं यहाँ कहीं होगा। तो मेरा जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और ये इमेज का डिस्टेंस मुझे कितना दिया है, मुझे इमेज का डिस्टेंस दिया है 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर, इसको भी मैं बना देता हूं। ये डायग्राम बस आप रफ डायग्राम आप बना रहे हैं, बस फील के लिए, न्यूमेरिकल्स को आप अच्छी तरीके से फील कर पाए, इसके लिए मैं ये बना रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है। फिर उसके बाद उसने बोला कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से आगे या मतलब पीछे, आगे स्क्रीन रखना है तो आगे ही रखेगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से किस डिस्टेंस पर
शुड एन स्क्रीन करना चाहिए बी प्लेस्ड, स्क्रीन को कहां प्लेस्ड करना चाहिए कि वहां पे उसका शार्प फोकस इमेज बने। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। एक बात हमें बताइए आप, अगर मान लीजिए यू का मान आपको पता है, एफ का मान पता है, तो भी का मान आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? तो वहीं पर ना शार्प और फोकस इमेज बनेगा। तो भी का मान निकाल दीजिए। मिरर फार्मूला से ऐसे आपको कंफ्यूज कर रहा है शार्प फोकस्ड करके। अगर भी का मान पता चल गया तो वो मेरा क्या हो गया, इमेज कहाँ मुझे स्क्रीन रखना चाहिए वो पता चल गया। इमेज का साइज नेचर निकालना है तो साइज भी निकाल देंगे, नेचर भी निकाल देंगे। साइज के लिए मैग्निफिकेशन पे चले जाइएगा, और जब मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि आपको इमेज और ऑब्जेक्ट में कौन बड़ा है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसे पढ़ लीजिए। देखिए मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मेरे बच्चे, आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और मुझे वीडियो बनाने का और ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर करें। देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, u का मान पहले लिखेंगे। u का मान हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस का 27 सेंटीमीटर। f का मान इट इज गिवन दैट, ये चीज क्या दिया है, ये दिया हुआ है। रुक जाइए, पहले ऐसा लिखिए, इट इज गिवन दैट ये चीज हमें दिया हुआ है। u इज इक्वल टू दिया है मेरे को माइनस का 27 सेंटीमीटर, और f जो होगा इसका ये भी निगेटिव होगा माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम बाई मिरर फॉर्मूला हम यहां v का मान निकाल सकते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v का मान यहां लिखेंगे 1/v, यहां पे u का मान मेरे को माइनस का 27, 1 माइनस का 18। तो यहां से 1/v इज इक्वल टू 1/-18 प्लस 1/27। एलसीएम इसका आ जाएगा कितना, 108। इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 1/v इज इक्वल टू 108 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये प्लस का 3। यहां से आप लिखिए, यहां पे 1/v इज इक्वल टू माइनस 3/108 होगा। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/54 हो गया। तो v इज इक्वल टू माइनस 54 सेंटीमीटर हो गया। यहां पे बच्चे आपको ये पता चल गया कि मेरा इमेज कितनी दूरी पे बनेगा, मेरा इमेज जो है कितनी दूरी पे बनेगा। तो यहां आगे बन रहा है माइनस, माइनस साइन ये बता रहा है कि मेरा इमेज इधर बनेगा, लेफ्ट साइड में, इधर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इधर कहीं बनेगा। तो मेरा इमेज इधर बनेगा। ठीक है, मैं अपने इमेज को बना दिया। फिर उसके बाद बोला है कि आप ये बताइए कि इमेज का नेचर क्या है, साइज क्या है। तो साइज के लिए हम क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन बराबर HI/HO इज इक्वल टू माइनस का V/U। HI का मान हमको नहीं पता है, HO का मान हमको 7 पता है, माइनस V का मान हमारा निकल गया माइनस 54, और U का मान हमारा कितना आ गया बताइए, माइनस का 27। यहां से हम HI का मान निकालेंगे तो HI इज इक्वल टू माइनस ये प्लस 54 बाई माइनस 27 आएगा इंटू 7। HI इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 14। यानी देख लीजिए माइनस 14 सेंटीमीटर HI की वैल्यू आ गई। तो हमने कहा कि अगर HI की वैल्यू माइनस 14 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज आप देख सकते हैं वो 2 गुना हो गया। ऑब्जेक्ट के इमेज जो बन रहा है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है जो कि माइनस प्लस का 7 सेंटीमीटर साइज जो है, उससे हाइट ऑफ इमेज
दुगुना हो गया। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये नीचे बनेगा। ठीक है, तो हम यहां से नेचर का पता कर सकते हैं कि नेचर जो होगा इसका नेचर होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड मतलब होगा 2 टाइम्स होगा, इट मीन्स 2 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसका जो साइज लिखिएगा 2 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो बच्चे ये जो न्यूमेरिकल हमने आपको कराया, अगर आपको इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इसमें हमको क्या डाउट है। अगर ऐसा आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि अगर आपको डाउट होगा, अगर ज़्यादा लोगों को डाउट होगा तो मैं क्या करूँगा, इसी न्यूमेरिकल्स को दोबारा बताऊँगा, है ना। तो चलिए, ये न्यूमेरिकल जो है हमने कंप्लीट किया अभी। ठीक है, तो इसे आप अपने नोटबुक में लिखें और अच्छी तरीके से समझें। यही एग्जाम में ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एग्जाम का कोई टेंशन नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करते हैं बच्चे। आज का ये लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा हम लोगों के लिए। हमने टोटल न्यूमेरिकल्स कर लिया जो मिरर फार्मूला पे बेस्ड हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जो आपको आना चाहिए। अगर ये आपसे नहीं बनता है तो इसे घर पे प्रयास करिए और इसे किसी तरह से समझ करके, अपने आसपास के शिक्षकों से समझ करके, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या मेरे वीडियो को बार बार देख करके इसे समझने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि इस पोर्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। मिरर फार्मूला से न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा एग्जाम में, ये मान के चलिए। तो कोई अब जैसे कि ये लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे कि एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 1.5 सेंटीमीटर हाई व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। मिरर को पहले आप बना लीजिए। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही सही है। देखिए, तो कोई ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर हाई है और रियल इमेज प्रोड्यूस करता है 1.5 सेंटीमीटर का व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो मुझे पता नहीं है कि 15 सेंटीमीटर कहाँ है, तो मैं मान लेता हूँ कहीं भी, है ना। लेकिन एक चीज़ है, इमेज का साइज देख लीजिए बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है। तो यहीं पर होगा मेरा ऑब्जेक्ट और यहाँ कहीं होगा मेरा इमेज। ये मैं कैसे पता किया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखने पे इसमें बड़ा इमेज बनता है और रियल बनता है। इसीलिए ये मुझे कैसे याद आया, तो मैंने रे डायग्राम का पूरा इमेज जो बनने का प्रक्रिया है वो मुझे पूरे याद है कि किस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा। तो चलिए, तो अगर मैंने कहा कि अगर ये ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो इमेज की हाइट मेरी हो गई 1.5 सेंटीमीटर। तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा गया है, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस मेरा हो गया 15 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट ये मेरा u का मान कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस के साथ। ठीक है, hi का मान कितना हो जाएगा -1.5, ho का मान कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो मेरा मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होगा, फॉर्मूला होगा -v/u इक्वल्स टू hi/ho। माइनस v का मान हमको नहीं पता है, u का मान हमको पता है माइनस का 15, hi का मान -1.5,
HO का मान 1, यहां से V का मान हम निकालेंगे, V का मान मेरा निकल जाएगा कितना 2.25 माइनस के साथ, ये 22.5 आएगा, सॉरी कितना आएगा 22.5 आएगा सेंटीमीटर। यानी मेरा V जो है ये मेरा 15 से भी इधर बन रहा है, देख लीजिए, और माइनस के साथ है तो इधर आएगा। ये डायग्राम बनाने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि जो हम बना रहे हैं वो डायग्राम के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। इसीलिए तो M का मान कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन का, HI/, यहां पर पोजीशन ऑफ इमेज निकल गया, और HI/HO M का मान निकाल दीजिए। तो HI का मान हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज 1.5 बाई HO का मान 1, तो मैग्निफिकेशन मेरा हो जाएगा 1.5। मैग्निफिकेशन जो है मेरा -1.5 हो गया। तो यहाँ पे हमने मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर लिया और डिस्टेंस ऑफ इमेज भी कैलकुलेट कर लिया, तो यही मेरा आज का आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैग्निफिकेशन और V का वैल्यू आप लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि ये जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, है ना, इसको चारों तरफ फैलाएं और शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।